मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। हिंदू धर्म के 5 ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा सका है। जी हां, आज हम उन्हीं 5 बड़े रहस्यों की बात करेंगे। भारत समूचे विश्व में अपनी कला और संस्कृति के लिए प्रचलित है। आदिकाल से लेकर अब तक हमारे देश में लाखों रहस्य और ना जाने क्या क्या सामने आता रहा है, जिस पर पूरी दुनिया आश्चर्य करती रही है। हिंदू धर्म भारत की आत्मा है। हिंदू धर्म में आपको वो प्राचीन रहस्य मिलेंगे जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं उन 5 बड़े रहस्यों से जो आज तक नहीं सुलझ पाए हैं। इनमें पहला रहस्य है ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों से पुत्रों का रहस्य। कहते हैं कि धरती के प्रारंभिक काल में धरती एक द्वीप वाली थी, फिर वो बंटकर 2 द्वीपों में बनी और अंत में जाकर 7 द्वीपों वाली बन गई। प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने समंदर में और धरती पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति की। उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मरीचि। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कृदम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। यहां रहस्य वाली बात यह है कि क्या कोई इंसान सांप, पक्षी, पशु आदि की प्रजातियों को जन्म दे सकता है? हालांकि जीव विकासवादियों को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशुओं के संयोग से कोई नई प्रजाति को जन्म देना संभव है? भगवान विष्णु सदा एक गरुड़ पर सवार रहते हैं। ये गरुड़ जी कश्यप की पत्नी विनीता से जन्मे थे। यूं तो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थी, लेकिन प्रमुख रूप से 17 का हम उल्लेख करना चाहेंगे। इनमें है अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, तारमा, सुरभि, तीमी, विनीता, करदू, पतांगी और यामिनी। अदिति से इन्हें 12 आदित्यों का जन्म हुआ। दिति से भी इन्हें कई पुत्रों की प्राप्ति हुई। दनु ऋषि कश्यप को अपनी पत्नी दनु के गर्भ में द्रुमुदा, शंभर, अरिष्ट, अहवीर, विभासु, अरुण आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सभी दानव कहलाए। अन्य पत्नियों में रानी काष्ठा से घोड़े हुए, ताम्रा से बाज, गिद्ध और शिकारी पक्षियों का जन्म हुआ। रानी विनीता के गर्भ से गरुड़, जिसे हम विष्णु का वाहन भी कहते हैं, और वरुण यानी सूर्य का सारथी पैदा हुए। कद्रु की प्रमुख संतानें नाग, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक रहे। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यमिनी के गर्भ में शलभों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैनाशनर की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उन्हें पौलोम और कालकय नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। दूसरा रहस्य पारस मणि। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है जिसे हम हीरे की श्रेणी में रखते हैं। मणि अपने आप में एक रहस्य है और कहा जाता है जिसके पास मणि होती है वो कुछ भी कर सकता है। अश्वत्थामा के पास मणि थी जिसके बल पर वो शक्तिशाली और अमर हो गया। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता यह भी है कि मणियां कई प्रकार की होती हैं। नीलमणि, चंद्रकांत मणि, शेषमणि, कौस्तुभमणि, पारसमणि, लालमणि आदि। पारस मणि से लोहे की किसी भी
चीज को छुआ जाए तो वो सोने में बदल जाती है। कहते हैं कौवों को इनकी पहचान होती है और ये हिमालय के आसपास पाई जाती हैं। मणियों के इस विख्यात और महत्व के कारण ही भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर रखा गया। तीसरा रहस्य, कल्प वृक्ष। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस पेड़ के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। यह वृक्ष समंदर मंथन से निकला था। समंदर मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन यानी हिमालय के उत्तर में कर दी थी। एक कल्प वृक्ष की आयु, एक जीवित रहने की उसकी समय सीमा आज तक नहीं पता चली है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ऐसा कोई वृक्ष है? यदि था तो आज भी उसे होना चाहिए, क्योंकि उसे एक कल्प जीवित रहना था। यदि ऐसा कोई वृक्ष है तो वो कैसा दिखता है, उसके क्या फायदे हैं? हालांकि कुछ लोग कहते हैं अपरिजात के वृक्ष को कल्प वृक्ष माना जाता है, लेकिन अधिकतर इससे सहमत नहीं है। चौथा रहस्य, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। ये एक चमत्कारी गाय होती है जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दैवीय शक्तियों से संपन्न ये गाय जिसके पास भी होती थी उससे चमत्कारिक लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। गाय हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पशु है। इस धरती पर पहले गायों की कुछ प्रजातियां होती थी। उससे भी प्रारंभिक काल में एक ही प्रजाति थी। आज से लगभग 9500 वर्ष पूर्व गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें ही थी, जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदिनी, भौमा आदि था। कामधेनु के लिए वशिष्ठ से विश्वामित्र सहित कई अन्य राजाओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्होंने कामधेनु गाय को किसी को भी नहीं दिया। गाय के इस झगड़े में गुरु वशिष्ठ ने 100 पुत्रों का बलिदान दिया था। पांचवां रहस्य, पारस पत्थर। कहते हैं कि प्राचीन भारत में लोग स्वर्ण बनाने की विधि जानते थे। वे पारद आदि को किसी विशेष मिश्रण में मिलाकर स्वर्ण बना लेते थे। लेकिन क्या यह सच है? यह आज भी एक रहस्य है। कहा तो यह भी जाता है कि हिमालय में पारस नाम का एक सफेद पत्थर पाया जाता है, जिसे यदि लोहे से छुआ तो वो स्वर्ण में बदल जाता है। पारस पत्थर को लेकर भी कई कहानियां हैं। प्राचीन भारत में सोना बनाने की एक रहस्यमय विद्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है इसी कारण बगैर किसी खनन के बावजूद भारत के पास अपार मात्रा में सोना था? आखिर ये सोना आया कहां से? मंदिरों में टनों सोना रखा रहा है। सोने के रथ बनाए गए हैं। प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। कहते हैं कि बिहार की सोनगिरी गुफा में लाखों टन सोना आज भी रखा हुआ है। तो क्या वाकई में ही प्राचीन भारत में लोगों के पास पारस पत्थर था? ये वो 5 बड़े रहस्य हैं जो आज तक सुलझे नहीं हैं। इन रहस्यों का जवाब ना किसी विज्ञान में है तो ना किसी किताब में है, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनका जिक्र हर जगह मिल जाता है। चाहे वो पौराणिक कथाएं हों या फिर पौराणिक ग्रंथ, हर जगह इन 5 चीजों का हम आसानी से पता लगा सकते हैं। और अगर आज भी वो पृथ्वी पर हैं तो कहां है? यह रहस्य सदा बना रहेगा। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।